तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि नेपाल के बाद मोदी सरकार को भूटान से लगा बड़ा झटका। भूटान ने भारत के विरोध में उतरकर चीन को अपनी जमीन देने का किया ऐलान, मोदी सरकार की बड़ी टेंशन। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की स्वामी प्रसाद मौर्य ने बाबाओं पर फिर से बोला हमला, बाबाओं को बताया थूक चाटने वाला हैवान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की नागरिकता संशोधन कानून को लेकर मुसलमानों के समर्थन मंत्री महाराष्ट्र की सरकार किया बड़ा ऐलान, बोले जितने भी नागरिकता संशोधन कानून को लेकर केस मुसलमानों पर दर्ज हुए हैं सभी को लेंगे वापस। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की दुबई के राजा ने अपने शहर का नाम बदल कर रखा हिंद सिटी, पूरी दुनिया में दुबई के राजा की हो रही है चर्चा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की बजट पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिया बड़ा बयान, दिल्ली वालों के साथ फिर हुआ सौतेला व्यवहार, बोले केजरीवाल। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की प्रधानमंत्री मोदी से शिकायत करेंगी ममता बनर्जी, बोली विश्व भारती यूनिवर्सिटी का हो रहा है भगवाकरण। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की हाफ शर्ट में संसद पहुंचे राहुल गांधी, कांग्रेस नेताओं ने लगाए जिंदाबाद के नारे। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो नेपाल के बाद अब भूटान ने मोदी सरकार को दिया बड़ा झटका। भूटान ने भारत के खिलाफ उतरकर चीन को अपनी जमीन देने का किया ऐलान। जब दोस्तों आपको बता दें कि नेपाल के बाद अब पड़ोसी मुल्क भूटान ने भी मोदी सरकार का साथ छोड़ दिया है। मोदी सरकार के विरोध में उतरकर चीन का साथ भूटान ने देने के लिए ऐलान कर दिया है, जो मोदी सरकार के लिए भूटान से बड़ा झटका माना जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि भूटान ने एक विवादित क्षेत्र को चीन को देने के लिए कह दिया है। दरअसल आपको बता दें कि ये क्षेत्र डोकलाम सीमा के पास है। डोकलाम सीमा के पास जो क्षेत्र भूटान ने चीन को देने का ऐलान किया है वो भारत के लिए बहुत अहम हिस्सा माना जाता है। अगर चीन इस हिस्से को ले लेता है तो मोदी सरकार की टेंशन बढ़ सकती है और चीन इसी क्षेत्र में बैठकर भारत पर कभी भी हमला कर सकता है और भारत की गतिविधियों को भी देख सकता है। जैसे ही खबर ये भारत को पता चली तो मोदी सरकार की नींद उड़ गई है और मोदी सरकार बुरी तरह से टेंशन में आ गई। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं वो लगातार मोदी सरकार को झटके पे झटके दे रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने फिर से बाबाओं पर बोला बड़ा हमला, बताया हैवान। जब दोस्तों आपको बता दें कि सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के बाबाओं पर बड़ा हमला बोला है। बाबाओं को शैतान और हैवान स्वामी प्रसाद मौर्य ने बताया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर कहा कि समस्त महिलाओं समाज व शुद्ध वर्ण के सम्मान की बात क्या की, मानो पहाड़ सा देश में टूट गया। जिन दम्भी पाखंडी बजभेसी बाबाओं ने सिर काटने वालों को 21 लाख रुपए देने की घोषणा की थी, वही बाबा फोटू को तलवार से काटकर अपने शैतान होने की पुष्टि कर दी है। अब इन्हें पलटी मार बाबा कहें या थूकर चाटने वाला हैवान। दरअसल आपको बता दें कि अयोध्या के बाबा परमहंस दास ने जो है स्वामी प्रसाद मौर्य के गले काटने वाले को 21 लाख रुपए का इनाम देने का ऐलान किया था। अब इनको जो है स्वामी प्रसाद मौर्य ने हैवान कहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो नागरिकता संशोधन कानून को लेकर मुसलमानों के समर्थन में महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार ने किया ऐलान, पूरे देश के मुसलमान हुए खुश। जी दोस्तों आपको बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर जो देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए थे, उसी विरोध प्रदर्शन के दौरान कई राज्यों में मुसलमानों के खिलाफ केस दर्ज हुए थे। लेकिन आपको बता दें कि अब इन्हीं केसों को लेकर मुसलमानों के समर्थन में महाराष्ट्र की सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। दरअसल आपको बता दें कि महाराष्ट्र की सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून का विरोध करने वाले 36 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुए थे। इन केसों को अब मुंबई पुलिस ने वापस लेने का ऐलान कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि साल 2020 में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर देश भर में हिंसक प्रदर्शन हुए थे। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया में भी बड़ी संख्या में मुस्लिम लोग इकट्ठा हुए और अपना विरोध जताया। कोर्ट ने बताया कि मुंबई पुलिस की याचिका में तर्क दिया गया है कि इस प्रदर्शन के दौरान ना तो तोड़फोड़ की घटना सामने आई और ना ही जान माल का नुकसान हुआ। ये प्रदर्शन शांतिपूर्वक किया गया था, जिसे देखते हुए 36 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किए गए थे और अब इन केसों को हमने वापस लिया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही, क्योंकि उस समय महाराष्ट्र में भी बीजेपी की सरकार थी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों, अब महाराष्ट्र पुलिस ने खुद ही इन केसों को वापस लेने का ऐलान किया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लखनऊ में खम्मन पीर मजार को हटाने की मांग करने वाले हिंदू महासभा के प्रदेश अध्यक्ष को पुलिस ने किया नजरबंद। जब दोस्तों आपको बता दें कि लखनऊ में चारबाग रेलवे स्टेशन परिसर स्थित खम्मन पीर मजार को हटाने की मांग अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी ने की थी। वहीं घोषणा की थी कि बुधवार को मजार पर सुंदरकांड का पाठ करेंगे। इसे लेकर पुलिस अधीक्षक रेलवे के निर्देश पर मजार की सुरक्षा बढ़ा दी गई। वहीं लालबाग स्थित प्रदेश प्रवक्ता के आवास पर कैसरबाग पुलिस ने घेरा डाल दिया, उनको नजरबंद कर दिया और किसी भी कीमत पर मजार तक नहीं जाने दिया। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की जो पुरानी हजारों वर्षों से मजारें बनी हुई हैं उनको किस तरह से ये
अनभक अब तोड़ना चाहते हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो दुबई के राजा ने अपने शहर का नाम बदल कर रखा हिंद सिटी। अनभक्तों के लिए बड़ा झटका। जब दोस्तों आपको बता दें कि दुबई के शासक और यूएई के उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने दुबई के एक शहर का नाम बदल दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक अल मिनहद जिले का नया नाम हिंद शहर रखा गया है। यूएई की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अल मिनहद शहर का नाम बदलने का सरकारी आदेश जारी कर दिया गया है और अब ये जिला हिंद सिटी के नाम से पुकारा जाएगा। सरकारी आदेश जारी होने के बाद स्थानीय प्रशासन ने शहर के 4 अलग अलग जोनों को हिंद फर्स्ट, हिंद सेकंड, हिंद थर्ड और हिंद फोर्थ कर दिया है। 4 जोन वाला शहर 83.9 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। जैसे ये खबर भारत पहुंची, कुछ लोगों ने ऑनलाइन दावा किया कि भारतीयों के योगदान को स्वीकार करते हुए दुबई ने यह काम किया है। भाई आपको बता दें कि मुस्लिम देश होने के बाद हिंद सिटी जो दुबई के राजा ने एक शहर का नाम रखा है और नाम बदला है, उससे योगी आदित्यनाथ को भी बड़ा झटका लगा है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ लगातार मुसलमानों के नाम प्रदेश में बदल रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बजट पर बोले केजरीवाल, दिल्ली वालों के साथ फिर हुआ सौतेला बर्ताव। जब दोस्तों आपको बता दें कि संसद में आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का आम बजट पेश किया। इस बजट में टैक्स, विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रेलवे एवं डिफेंस सहित कई सेक्टर में बड़ी घोषणाएं की। निर्मला सीतारमण ने कहा कि दुनिया ने भारतीय अर्थव्यवस्था को चमकाता हुआ सितारा माना है। एक तरफ सत्ता पक्ष इसे ऐतिहासिक बता रहा है, तो वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बजट में दिल्ली वालों के साथ सौतेला व्यवहार किया गया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली वालों ने बीते वर्ष 1.75 लाख करोड़ से अधिक आय कर दिया, उसमें से मात्र 325 करोड़ रुपए दिल्ली के विकास के लिए दिए गए। ये तो दिल्ली वालों के साथ घोर अन्याय है। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि इस बजट में महंगाई से कोई राहत नहीं है, उल्टे इससे महंगाई बढ़ेगी। बेरोजगारी दूर करने की कोई ठोस योजना नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा बजट घटाकर 2.64% से 2.5% करना दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं स्वास्थ्य बजट घटाकर 2% से 1.98% करना हानिकारक है। वहीं इससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इसे बीजेपी का बजट बताया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मध्य प्रदेश में अपनी ही सरकार के विरोध में उतरी उमा भारती, भाजपा की बढ़ेगी टेंशन। जब दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता उमा भारती मध्य प्रदेश में अपनी ही सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं। मंगलवार को उन्होंने कहा कि वो अब अपनी मांग के समर्थन में मधुशाला में गौशाला अभियान शुरू करेंगी, जिसके तहत वह विशेष रूप से मंदिर एवं विद्यालयों के आसपास बाली मधुशालाओं को गौशाला में बदलेंगी। उमा भारती ने कहा कि मध्य प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध के पीछे शराब एक कारण है और शराब को बंद मध्य प्रदेश में हर कीमत पर करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी सरकार ने शराब को बंद नहीं किया तो वह अपनी ही सरकार के खिलाफ विरोध करेंगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो प्रधानमंत्री मोदी से शिकायत करेंगी ममता बनर्जी, बोली विश्व भारती यूनिवर्सिटी का हो रहा है भगवाकरण। जब दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज बीरभूम में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विश्व भारती यूनिवर्सिटी के भगवाकरण का आरोप लगाया और कहा कि वे इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी को एक पत्र लिखेंगी। ममता ने कहा कि क्या आपने उनका मानक देखा है? हमें विश्व भारती यूनिवर्सिटी पर गर्व था, लेकिन आज छात्र, शिक्षक और कर्मचारी रो रहे हैं। मुझे शर्म आती है कि इस विश्व भारती की स्थापना हमारे रविंद्रनाथ ठाकुर ने की थी। सीएम ममता ने कहा कि मैं इन्हें बखूंसी नहीं, कोर्ट के आदेश दिया कि हम आदेश देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इस यूनिवर्सिटी का भगवाकरण किया जा रहा है, मुसलमानों के खिलाफ जो है यहाँ पर हिंसा जैसे कार्यक्रम हो रहे हैं, इसलिए मैं प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखूंगी और इस यूनिवर्सिटी का भगवाकरण नहीं होने दूंगी। पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो हाफ शर्ट में संसद पहुंचे राहुल गांधी, कांग्रेस नेताओं ने लगाए जिंदाबाद के नारे। या दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में बजट पेश किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी बजट सत्र में हिस्सा लेने पहुंचे। इस दौरान राहुल गांधी एक बार फिर हाफ शर्ट पहने नजर आए। राहुल गांधी ने हाल ही में भारत जोड़ो यात्रा खत्म की है। कड़ाके की ठंड और कश्मीर में बर्फबारी के बावजूद राहुल गांधी पूरी यात्रा के दौरान हाफ टी शर्ट में नजर आए। राहुल गांधी जब संसद भवन पहुंचे तो कांग्रेस के सांसदों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान राहुल गांधी जिंदाबाद, भारत जोड़ो यात्रा नारे भी लगे। राहुल गांधी मंगलवार को ही श्रीनगर से लौटे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो त्रिपुरा में टिकट न मिलने से बीजेपी विधायक ने पार्टी से दिया इस्तीफा, निर्दलीय चुनाव लड़ने का किया ऐलान।
या दोस्तों आपको बता दें कि त्रिपुरा में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सूबे में राजनीति उथल पुथल मची हुई है। यहाँ बीजेपी विधायक अतुल देव वर्मा ने टिकट न मिलने पर मंगलवार को बीजेपी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने खोबई जिले के कृष्णापुर से निर्दलीय कैंडिडेट के रूप में नॉमिनेशन फाइल किया है। एजेंसी के मुताबिक अतुल देव वर्मा ने कहा कि मैंने त्रिपुरा विधानसभा अध्यक्ष को अपना इस्तीफा पहले ही भेज दिया है और भाजपा भी छोड़ दी है। उन्होंने कहा कि मैं अपनी दिल्ली में नौकरी छोड़ दी थी। अगर मैंने पिछला विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा होता तो मैं अपनी नौकरी को जारी रख सकता था। उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली में रहने वाले अपने परिवार से दूर रहकर त्रिपुरा के लोगों के लिए काम कर रहा हूं। कृष्णपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए भाजपा ने स्थानीय आदिवासी नेता विकास देव वर्मा को मैदान में पिछले साल उतारा था। इस पर रोष व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा है कि वह किसी भी कीमत पर इसको नहीं जीतने देंगे और जीत मेरी होगी। मैं किसी भी कीमत पर बीजेपी में नहीं जाऊंगा और बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़कर यहां से चुनाव जीतूंगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों।